बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 12 जून 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टा एफएक्स, एक्सएनएफ या एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और आईपी चेंज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें, ये देखें हमने बाय का जोन ड्रा किया था। कितनी खूबसूरती से मार्केट ने हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया। यहाँ से अप हुई, 2-3 दफ़ा कल हमने यहाँ से बाइंग की। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे सीपीआई का डाटा है। ये हाई इम्पैक्ट डाटा है और मार्केट को एक ही डायरेक्शन में 25, 30, $50 ले जाता है। 5:30 बजे के बाद 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। अगर इन्वेंट्री में कमी हुई तो ये फर्दर अप होगा, अगर ज़्यादा हुई तो ये डाउन आ सकता है। 11 बजे एफओएमसी मीटिंग है। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं, एफओएमसी, एनएफपी और सीपीआई, ज़्यादातर यही देखा गया है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में 25, 30, $50 चली जाती है। फर्दर न्यूज़ देखें, गोल्ड ट्रीड्स वाटर्स। गोल्ड यानी कि पानी की तरह थोड़ा बहुत अप डाउन हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि बड़े ट्रेडर्स वेट कर रहे हैं किसका, सीपीआई और एफओएमसी मीटिंग का। आज गोल्ड मार्केट सारा दिन स्लो रहेगी और हम कोशिश करेंगे 5:30 से पहले अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से दूर हो जाएंगे। अगर हम एक्सएनएस का चार्ट देखें, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं दोस्तों, गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 2319.69, 2319। सपोर्ट है 2297, 2297। पीवट पॉइंट है 2307। मार्केट इस वक्त पीवट से इबाव है। आज सुबह सवेरे यहाँ से हमने सेलिंग की, ये देखें मैंने सिग्नल दिया 2316 से, और 2313 के आसपास $3 मार्केट डाउन आई, हमने प्रॉफिट कर लिया है बुक। अच्छा जी दोस्तों, आज डाटा आने के बाद, डाटा आने से पहले मार्केट रेंज बाउंड होगी, स्लो होगी, यानी कि आप स्कैल्पिंग से छोटा छोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। डाटा आने के बाद अगर गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर दिया तो रीटेस्ट के बाद फर्दर अप जाएगी। इसी तरह अगर प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, H4 कैंडल की बॉडीज के नीचे क्लोज की, तो रीटेस्ट पे हम सेल कर सकते हैं और फिर मार्केट बहुत दूर तक जाएगी। फर्दर हम देखें, H4 में अभी तक कोई बेरिश बुलिश इनगल्फिंग नहीं बनी, सही है, जिसके ऊपर डिसीजन किया जा सके। हाँ, एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ है, बहरहाल नहीं, छोटी छोटी कैंडल्स हैं सारी, ठीक हो गया। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये सेल का जोन जो है, इसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें पता चले ये कहाँ से कहाँ तक है। एक और लाइन लगाएंगे, ये लग गई है जी। 2350 से लेके 2378 ये सेल का एरिया है। डाटा आने के बाद मार्केट इस जोन को रीटेस्ट करके यहाँ से आ सकती है दोबारा डाउन। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये वीकली कैंडल जो है ना, रेड कैंडल, इसकी विक को 50% तकरीबन ये फिल करने आप होगी। 2350 के आसपास अगर इसने सेल का सिग्नल बनाया, बेरिश इनगल्फिंग बनाई, इवनिंग स्टार बनाया, तो हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। क्रूड ऑयल, वेरी गुड वेरी गुड। जिन दोस्तों ने क्रूड ऑयल को यहाँ से बाय करके होल्ड किया हुआ है वो लकी हैं, अच्छा प्रॉफिट बना। और जिन दोस्तों ने प्रॉफिट कर लिया बुक, तो मार्केट अगर आई डाउन यहाँ से 75 के आसपास, हम इसको दोबारा बाय करेंगे। नेचुरल गैस को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने डबल टॉप बनाया है, ये देखें डबल टॉप बनाया है। और H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, इवनिंग स्टार बनाती है, सेल का सिग्नल बनाती है, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के आप इसको सेल कर सकते हैं।
सिल्वर मार्केट काफ़ी डाउन आई है और 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया हुआ है फ़िलहाल इसने डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों डाटा आने के बाद ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सिल्वर अप होगा और सिल्वर को हम 31 के आसपास सेल करने की कोशिश करेंगे ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। यूरो यूएसडी के ऊपर ये हमने सपोर्ट लाइन ड्रा की थी, ये देखें, क्योंकि यहाँ से मार्केट काफ़ी अप हुई थी और इस सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर सकी। यहाँ आप बाय कर सकते हैं नीचे स्टॉप लॉस लगा के 1.07228 के नीचे एसएल रख के यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। सेल कहाँ से करेंगे? सेल इस जोन से करेंगे, ऊपर जो जोन है बेरिश इनगल्फिंग डेली में जो बनी हुई है। जीबीपी यूएसडी इसके ऊपर नहीं, ट्रेड कोई नहीं बनती, ठीक है। हाँ डाउन आ गया तो यहाँ से बाय करेंगे। यूएस टेक को अगर हम देखें तो कितने महीने हो गए हैं, ये महीनों से मार्केट अप ही अप जा रही है, ये देखें। और ये कब यहाँ पे इसने अपना लो कब लगाया था? 2022 में लगाया था, ये अप ही जा रही है। दोबारा फिर ये डबल बॉटम लगाने डाउन आई थी, हाँ जी, 6/1/2023। उसके बाद ये अप ही जा रही है, ये डाउन आने का नाम नहीं ले रही, ठीक है। और अगर ये डाउन आती है तो हम इसको बाय करेंगे क्योंकि इसने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है 18,204 के आसपास, यहाँ से हम बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। यूएस 30 मार्केट को हम करेंगे बाय जब आई ये डाउन, सही है, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, बाय का जोन है डेली टाइम फ्रेम में, इस जोन से हम इसको बाय करेंगे, इससे नीचे एसएल रखेंगे $2-3 का। बीटीसी मार्केट कल रात डाउन आई, ठीक है, और ये 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के ये हमारा बाय का जोन भी है यहाँ पे, यहाँ से अप हो रही है, यहाँ से इसको वैसे बाय किया जा सकता है, लेना रिस्की पड़ता है, डरते रहें तो कोई ट्रेड ओपन नहीं कर सकेंगे। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।